जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना तो सच बोल दो, सच बोल दो। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है। बिल्कुल आसान है। गुड इवनिंग दोस्तों, नो बकवास धमाकेदार क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अपने अपने स्थान पर सकुशल होंगे। दोस्तों चलिए आज शुरुआत करते हैं अपन नंबर सिस्टम की क्लास का, और उम्मीद करता हूं दोस्तों इससे पहले नंबर सिस्टम की क्लास के जो भी वीडियोज़ अपन ने देखे हैं वो आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे दोस्तों। और उसी के साथ आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया एक बेहतरीन ट्रिक नंबर सिस्टम की। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम के किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे होते हैं, उन्हीं में अपना एक टाइप है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, अर्थात एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसी की ट्रिक आज हम पढ़ने वाले हैं। उस एक आसान ट्रिक से एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में और एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना आज हम सीखेंगे। ये सब सीखने के बाद दोस्तों अपने एग्जाम में नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर पढ़ने से पहले दोस्तों अपन देख लेते हैं कि एक हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। पीछे गत क्लास में अपन ने अध्ययन किया है कि हेक्साडेसिमल नंबर को किस प्रकार से अपन पहचान करेंगे। तो याद रहे दोस्तों, ये समझने के लिए अपने को विस्तार से जो क्लास अपने समझाई गई है उसको देखना जरूरी है। तो आज अपन बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की। हेक्साडेसिमल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए दोस्तों, एक हेक्साडेसिमल नंबर को पहचानने के लिए अपने को यहाँ पे प्रतीक दिए गए हैं। 0 से 9 तक की अपने को यहाँ पे संख्याएं दी गई है, डिजिट दी गई है। उसके बाद की संख्याओं को एक पहचान देने के लिए अपने को यहाँ पे प्रतीक दिए गए हैं। तो कौन कौन से प्रतीक अपने को यहाँ पे दिए गए हैं वो अपने को देखना है। और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि एक नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग किए गए हैं। NIA 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि एक नंबर सिस्टम के अंदर कितने प्रतीक प्रयोग किए गए हैं। तो दोस्तों 9 से आगे की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे प्रतीक प्रयोग किए गए हैं A, B, C, D, E और F तक का अल्फ़ाबेट। यहाँ 10 का प्रतीक A को माना गया है, 11 का B को, 12 का C को, 13 का D को, 14 का E को और 15 का F को। इस प्रकार से एक हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर एक नंबर सिस्टम के अंदर 6 प्रतीक का प्रयोग किया गया है जो एक हेक्साडेसिमल नंबर को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से अपने सामने निकल कर आ सकते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन आज हम अध्ययन करने वाले हैं। कोई भी हेक्साडेसिमल से अपने को क्वेश्चन देगा तो याद रहे दोस्तों उसके अंदर अपने को एक प्रतीक शामिल करके देगा। तो आज हम हल करते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो कोई भी एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे मान लेते हैं। अपने सामने ये एक क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट करवाया गया है बाइनरी में। अब हमने कैसे जाना कि एक हेक्साडेसिमल है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आधार की। जो ये आधार दिया गया है इससे हम पहचान करेंगे कि हेक्साडेसिमल है जिसको बाइनरी में बदलवाया गया है। याद रहे दोस्तों, इससे पहले जो हमने पढ़ा था ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, उसके अंदर अपन ने 3-3 के पेयर अर्थात 3-3 के जोड़े अपन ने बनाए थे। इसमें जरा सा अपने को बदलाव करना है। हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 के स्थान पर कितने का जोड़ा बनाएंगे, 4 का जोड़ा बनाएंगे, 4 का पेयर बनाएंगे। बाकी वही काम अपने को यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे जो अपने को प्रतीक दिया गया है इस प्रतीक को चेंज करना है। चलो कर लेते हैं, प्रतीक को चेंज कैसे करते हैं।
ये क्या है यहाँ पे ए कितने का प्रतीक है यहाँ पे 10 का, किसका प्रतीक है 10 का। तो ये लो इस ए के स्थान पर अपन यहाँ क्या करेंगे, ये कितना है 10, एन 1800 उठा के 8 मेल देगा। अब इसके बाद अपने को क्या दिया गया है 6, ये लो। अब ये एक अपना हेक्साडेसिमल नंबर है। अब इसको बाइनरी में बदलने के लिए अपन ट्रिक प्रयोग करेंगे। कितने के पेयर बनाने हैं, 4 के पेयर बनाने हैं। तो ये लो 10 6, इनके 4 के जोड़े अपन बनाएंगे, बना लो। अब एक जो अपने को यहाँ पे दिया गया है इसको डबल करते हुए अपने को वही 4 प्रोसेस में करना है। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 और 4 का दुगुना 8। ऐसा ही अपने को 10 के लिए करना है। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 और 4 का दुगुना 8। इतना करने के बाद अब अपने को देखना है कि इन संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको आपस में मिलाने पर 6 आ जाए। क्या आ जाए 6, अर्थात जिन जिन संख्याओं का प्रयोग करके 6 बन जाएगा उन संख्याओं को देखना है। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। 4 और 2, ये 2 अंक ऐसे हैं जिनका हम अगर आपस में प्रयोग करेंगे तो अपने सामने क्या आ जाएगा 6। तो देखो जिन संख्याओं का प्रयोग करने पे 6 आ रहा है, यानी कि जिन जिन का अपन ने प्रयोग किया है उनके नीचे अपन क्या रख देंगे 1 और बाकी के नीचे अपन क्या लगा देंगे 0। तो देखो 1 इसके नीचे इसका प्रयोग नहीं किया तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। इसका प्रयोग किया है तो 1 इसके नीचे रख देंगे। इसका भी प्रयोग किया है 1 इसके नीचे रख देंगे। 8 का अपन ने कोई प्रयोग नहीं किया तो इसके नीचे क्या रख देंगे 0 लगा देंगे, 0 रख देंगे। ऐसे इसमें देखो कि इसमें ऐसे कौन से अंक हैं जिनको आपस में मिलाने पे अपने सामने क्या आ जाए 10 आ जाए। अर्थात 10 बनाने के लिए हमने किन किन का प्रयोग किया है। तो देखो 8 और 2 का प्रयोग करेंगे तो 10 आ जाएंगे अपने सामने। तो कर देते हैं 8 और 2 को हमने 10 बनाने के लिए काम में लिया है तो इनके नीचे क्या रख देंगे 1 और बाकी के नीचे क्या रख देंगे 0 अर्थात 0। तो अब अपने सामने ये प्रदर्शित होगा, ये प्रदर्शित हुआ तो ये अपना आंसर है। ये क्या आ गया बाइनरी नंबर। लो 18 ठाकर 8 मिल दो 1 0 1 0 0 1 1 0। ये अपना क्या होगा बाइनरी नंबर होगा। अर्थात एक हेक्साडेसिमल नंबर को हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक आसान सा ट्रिक था जो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, आसान सा है आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, एक उदाहरण और कर लेते हैं इसका अपन। ऐसा ही कोई भी एक हेक्साडेसिमल नंबर अपन मान लेते हैं। अपने को यहाँ पे दिया गया है C6। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है जिसको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो लो सबसे पहले हम किसको बदलेंगे प्रतीक को बदलेंगे। किसको बदलेंगे प्रतीक को। तो C कितने का प्रतीक है देखो C ये रहा, कितने का प्रतीक है 12 का प्रतीक है। तो ये लो 12 और अगला अंक क्या है अपने पास 6। तो ये हेक्साडेसिमल हो गया। चलो चेंज करते हैं, दोनों अंकों को हम खुले खुले रख लेंगे 12 और 6। 4 के क्या बनाने हैं अपने को यहाँ पे पेयर बनाने हैं, बना दो। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। ऐसा ही इसके लिए कर लो 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 और 4 का दुगुना 8। चलो ऐसे 2 अंक या फिर ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जिनको मिलाने पे अपने पास क्या आ जाए 6। तो देखो 4 और 2 को हम जोड़ेंगे तो अपने सामने 6 आ जाएगा ना। तो 4 और 2 को हमने 6 बनाने के लिए काम लिया है तो हम इनके नीचे क्या रख देंगे 1 1 और बाकी के नीचे क्या मेल देंगे 0।
ठीक है, ऐसा ही इसमें करना है। अब अपने को देखो 12 बनाने के लिए 8 का और 4 का प्रयोग करेंगे तो 12 आ जाएंगे। तो इनके नीचे क्या रखेंगे, 1 1, और बाकी के नीचे हम क्या रख देंगे, 0। तो ये लो, इन संख्याओं को यहां से उठा के यहां रख दो, ये लो, ये क्या होगा अपना बाइनरी नंबर, इसका आंसर होगा। अब तो समझ में आ गया होगा सबको। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं अब आगे क्या कहानी है इसकी। अगर इसका उल्टा अपने को दे दे कि एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करवाया जाए, तो फिर कैसे करेंगे। एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में, ये लो, एक बाइनरी नंबर जो अपने को दिया गया है उसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी बाइनरी नंबर का एक एग्जांपल उठा लो, कर लेते हैं एक एग्जांपल। ये लो, वो प्रतीक अपनी आप फिर से लिख लेते हैं। ये प्रतीक यहाँ पे अपने को दिए गए हैं सारे। अब कोई भी एक बाइनरी नंबर अपने यहाँ पे लेते हैं। ये एक बाइनरी नंबर अपने को दिया गया है और इसको कन्वर्ट, सॉरी, ये एक बाइनरी नंबर अपने को दिया गया है और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो देखिए दोस्तों, एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही नियम अपने को यहाँ पे लगाना है। अपने को कितने कितने के जोड़े बनाने हैं, 4 4 के जोड़े बनाने हैं। 4 4 के पेयर बनाएंगे तो देखो एक पेयर अपना ये होगा, एक जोड़ा अपना ये बन जाएगा और एक जोड़ा अपना ये बन जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। इधर इन संख्याओं को आसान तरीके से साफ साफ खुले खुले रख लेते हैं। 1 1 और 1, 0 0। अब इनके लिए भी अपने को वापस वही क्या रखनी है, काउंटिंग रखनी है। कितने, 1, डबल करते हुए रखेंगे 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। ऐसा ही इस जोड़े के लिए अपने को करना है। 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। आ गया, आसान सा तरीका है दोस्तों। अपन ने एक बात पढ़ी थी कि जिन संख्याओं के ऊपर जो जोड़े अपन ने बनाए हैं, जिनके ऊपर 0 आ रहा है उनका मैटर खत्म कर दो, बाकी संख्याएं बची हुई हैं उनका अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो इसमें कोई 0 नहीं आ रहा है तो सभी संख्याएं ऐसे कैसे रहेंगी, इनमें 2 0 आ रहे हैं तो इन दोनों के नीचे ये 2 अंक आ रहे हैं, इन दोनों का कोई काम नहीं है, इन दोनों का मैटर खत्म। अब जो अंक अपने पास बचे हुए हैं इन अंकों का अपने को क्या करना है, ऐड करना है। चलो 8 + 4 12, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। इस प्रकार से अपने सामने अब जो अंक आए हैं, जो संख्याएं आई हैं वो क्या आई हैं, 12 और 15। क्या प्रेजेंट हुआ है यहाँ पे, 12 और 15। अब 12 और 15 को अपने को ऐसे कैसे नहीं रखना है। अपने को जो एग्जाम में ऑप्शन में जो आंसर मिलेगा वो एक प्रतीक के रूप में मिलेगा। तो अब इनको हमें प्रतीक में चेंज करना है। देखते हैं तो इनके प्रतीक कौन कौन से हैं। देखो ये लो, ये किसका प्रतीक है, 12 का प्रतीक क्या है, सी। क्या है, सी। इस सी को 8 से ठाका 8 मेल दो, सी। 15 किसका प्रतीक है, वो सॉरी 15 का प्रतीक क्या है, एफ। एफ ने भी 8 मेल दो यार। लो, ये अपना क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ये क्या है अपना हेक्साडेसिमल नंबर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में एक आसान सी ट्रिक के साथ हल कर सकते हैं और एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो वो अपना गलत नहीं होगा। इस ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों इस आसान ट्रिक को समझने के लिए इन बेस की जानकारी अपने को होनी चाहिए, जिसके लिए अपने को प्रीवियस जो वीडियो हैं, बैक क्लास के जो वीडियो वो देखना बेहद
जरूरी है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं दोस्तों कि कई बार जब अपने को यहाँ पे संख्याएं शॉर्ट दे दी जाती हैं, क्या दे दी जाती हैं, शॉर्ट दे दी जाती हैं, तो कुछ भी नहीं करना, उसमें अपनी तरफ से 0 ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं। ये एक बाइनरी नंबर अपने को दिया गया है और इसको हेक्साडेसिमल नंबर में पूछा गया है। अब देखो दोस्तों, अपन यहाँ पे 4-4 के पेयर बनाते हैं, बनाओ 4-4 के जोड़े, इसमें तो 4 के जोड़ा बन जाएगा अपना, लेकिन इसमें तो अंक 3 ही बचे हुए हैं, इसमें 4 का जोड़ा कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो याद रहे, इसके लिए हम इन अंकों में अपनी तरफ से एक 0 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, किसी भी अंक के इस साइड अगर अपन शून्य लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यदि इस साइड हम अंक के 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए हम अगर अपनी तरफ से इधर 0 रखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। और इसको पूरा करने के लिए, अर्थात इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो ये लो 0 1 1 1, एक पेयर 1 1 0 0, 2 पेयर कंप्लीट अपने पास हो चुके हैं। उसी विधि से फिर इसको हम हल कर सकते हैं। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। जिन संख्याओं के नीचे या जिन संख्याओं के ऊपर जो 0 आ रहा है उनका मैटर खत्म, बाकी जो अंक बचे हैं उनका अपने को क्या करना है, ऐड। 8 और 4 12, 4 2 6 और 1 7। तो अब इसका जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, 7 और 12 आया है। अब देखो दोस्तों, 7 को तो हम 7 ही रहने देंगे क्योंकि 7 से पहले की संख्याओं के लिए तो 0 से 9 तक दिया ही गया अपने को। तो यहाँ 7 का तो क्या जाएगा 7, और 12 का प्रतीक क्या है, वो C है। तो ये अपना एक हेक्साडेसिमल नंबर इसका आंसर होगा। है ना आसान। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि एक बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर और एक हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। और आपका सहयोग और आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक और कंप्यूटर बेसिक एक विशेष तैयारी के लिए आप जुड़े रहें द IT पॉइंट से। मिलते हैं अगली क्लास में।